नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया हूं और वो हमारा ये पहला टॉपिक होगा। वर्तमान में कौन क्या है वो वाला टॉपिक मैंने उठाया हूं। तो आज हमारा करंट अफेयर की पहली वीडियो होगी और इसमें हम वर्तमान में कौन क्या है, किस पद पर है, उसकी बात करेंगे। वो भी करंट जो है 2022 से रिलेटेड होगा, तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। फ्री में उपलब्ध है हमारे चैनल पर। काफ़ी सारी मैंने प्रैक्टिस सेट जो है नोट्स अपलोड करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए दोस्त, ये जो करंट अफेयर है पेट और सुपर टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और लाइक शेयर तो ज़रूर ही करिएगा। देखिए, पहले चीज़ हम शुरू में हम लोग वहीं पढ़ते हैं जो मेन होते हैं, जैसे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, ये हैं नरेंद्र मोदी जी और ये 15वें नंबर के जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। उसके बाद उनसे एक अंक कम 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब जो होंगे 15वें नंबर के होंगे, लेकिन ये जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। उसके बाद एक अंक नीचे आ जाइए, 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। तो ध्यान रखिएगा, 13वें नंबर के हैं ये उपराष्ट्रपति है। तो इसे क्रम भी ध्यान रखिएगा, एक एक अंक कम करते चले जाएंगे तो इनका जो है क्रम भी आपको याद हो जाएगा ट्रिक के साथ। आगे चलते हैं और अगले पद पर अगला किस चीज़ का है तो उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है अब मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वह इस समय एन.वी. रमन्ना जी हैं और वे 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी जो है एडवाइजर होते हैं अजीत डोभाल जी हैं। ये तो काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, तो इनको सबका नाम पता होगा। अब आगे चलते हैं और अब हम अगला करंट देखते हैं और वो है देश के सीडीएस। तो देखिए, पहले सीडीएस बिपिन रावत जी थे, लेकिन अभी ये हमारे मतलब कि ये इनका स्वर्गवास हो गया था एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में। तो अभी कोई सीडीएस नहीं है, यही थे। अभी नए सीडीएस की जो है पद नहीं सुशोभित किया गया है दूसरे व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा, अभी नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं की गई है। आगे चलते हैं, नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार जो 25वें नंबर के हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर हरि कुमार। उसके बाद अगले हमारे हैं वायुसेना प्रमुख जो विवेक राम चौधरी। तो ध्यान रखिएगा, 27वें नंबर के ये हैं। और उसके बाद अगला है थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी हैं, ये 29वें नंबर के हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सेना से प्रमुख हो गए। अब आगे चलते हैं और आगे है हमारा महान न्यायवादी, अनुच्छेद 76 के तहत इनका पद आता है और वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं, अटॉर्नी जनरल जिनको कहते हैं। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ध्यान रखिएगा, महालेखा नियंत्रक जो है सोनाली सिंह है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, महालेखा नियंत्रक जो है सोनाली सिंह है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी हैं और लोकसभा महासचिव जो है उत्पल कुमार सिंह हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा महासचिव पूछे तो उत्पल कुमार सिंह और अध्यक्ष तो ओम बिरला। आगे चलते हैं और आगे हैं राज्यसभा के सभापति तो वेंकैया नायडू। पता ही होगा कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ये एम वेंकैया नायडू है, ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और राज्यसभा के उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो ध्यान रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति। अब निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो राजीव कुमार जी हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद निर्वाचन आयुक्त एक होते हैं अनूप चंद्र पांडे जी हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन जिनको कहते हैं। आगे चलते हैं और आगे हैं आरबीआई से रिलेटेड। अब देखिए, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल है, तो ध्यान रखिएगा।
उनके साथ 4 और डिप्टी गवर्नर होते हैं, जैसे कि M.K. जैन, M.K. राजेश्वरी राय और डॉक्टर M.D. पत्रा और T. रविशंकर। ये तो 4 उप डिप्टी गवर्नर होते हैं एक गवर्नर के साथ। और एक चीज़ बता दें कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय महाराष्ट्र में है, तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में। आगे चलते हैं और अब हमारी जो एजेंसियाँ हैं उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉइंट, तो देखते हैं। जैसे कि पहला है हमारा नासा, इम्पोर्टेंट है, नासा काफ़ी पूछा जाता है। नासना, इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अध्यक्ष बिल नेल्सन जो है इसके अध्यक्ष हैं नासा के। उसके बाद DRDO, इसका DRDO का फुल फॉर्म डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका भी 1958 में ही हुआ था और ये इसका मुख्यालय जो है अपने देश इंडिया, राजधानी जो दिल्ली है वहाँ पर है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष हैं DRDO के। उसके बाद इसरो इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था और मुख्यालय जो है बंगलौर कर्नाटक में है और अध्यक्ष S सोमनाथ जो हैं इसके अध्यक्ष हैं इसरो के वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा है SSC, स्टाफ इलेक्शन कमीशन जो है इसके अध्यक्ष जो हैं S किशोर जी हैं। उसके बाद UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष मनोज सोनी जी हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सर्विस सेक्टर से हैं तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब नीति आयोग से आ जाते हैं। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद CEO जो है परमेश्वर अय्यर, ये वर्तमान में चेंज हुए व्यक्ति हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा नीति आयोग से रिलेटेड। CEO परमेश्वर अय्यर जी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे समझते हैं आयोग है, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा वर्मा जी हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो जी हैं। प्रियांक कानूनगो जी हैं, बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल शाहनी जी हैं, तो ध्यान रखिएगा, पिछड़ा वर्ग भगवान, और पिछड़े पर किसका अधिकार सहायता होता है, तो वो भगवान का, ऐसे ट्रिक जोड़कर याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो हर्ष चौहान जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय श्यामपला जी हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और भी हैं उसको देखते हैं। अर्धसैनिक बलों से संबंधित कुछ प्रमुख हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल, जिसको BSF कहते हैं, पंकज सिंह जी हैं, तो ध्यान रखिएगा, पंकज सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं BSF के। उसके बाद महानिर्देशक जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF जो होता है उसके कुलदीप सिंह जी हैं। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस होती है CRPF, उसके जो है महानिर्देशक हैं कुलदीप सिंह। उसके बाद अगले महानिर्देशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको CISF जिसको कहते हैं, शीलवर्धन सिंह हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले महानिर्देशक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको ITBP कहते हैं, संजय अरोड़ा जी हैं। उसके बाद महानिर्देशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG MA गणपति जी जो है इसके महानिर्देशक हैं। उसके बाद आगे हैं राष्ट्रीय निर्देशक जो जी राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको NCC कहते हैं, गुरबील पाल सिंह जी हैं और महानिर्देशक भारतीय तटरक्षक बल ICG BS पठानिया जी हैं, तो ध्यान रखिएगा इन लोगों का नाम, ये सेना से प्रमुख लोग हैं। आगे चलते हैं और कुछ गुप्तचर एजेंसियां हैं, उसके प्रमुख कौन कौन हैं उसको देख लेते हैं। जैसे CBI के डायरेक्टर कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल, CBI के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, तो ध्यान रखिएगा, सुंदर बोध, और CBI C से CBI इससे जोड़ लीजिएगा। उसके बाद ED डायरेक्टर
प्रवर्तक निर्देशक इसके कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। ईडी का छापा जहाँ पड़ता है आप लोगों को पता होगा, संजय कुमार मिश्रा जी हैं जो उसके निर्देशक हैं ईडी के। उसके बाद प्रमुख जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सामंत गोयल जी हैं, रॉ के अध्यक्ष या प्रमुख भी कह सकते हैं। प्रमुख आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो तमन कुमार डेंका जी हैं इसके प्रमुख। आगे चलते हैं और अगला हमारा अध्यक्ष जी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जिसको कहते हैं, और इसके जो है सुरेश एन पटेल जी हैं अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, सीवीसी पूछा जाता है। सुरेश एन पटेल जो है इसके अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं और कुछ भी हैं उसको देखते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इम्पोर्टेंट है, पहली महिला है तो शांतिश्री धूड़ीपुड़ी, नाम भी ऐसा है, शांतिश्री धूड़ीपुड़ी। शांतिश्री शांति थी तो इसीलिए इनको जेएनयू का पहली महिला कुलपति बना दिया गया। ऐसे ट्रिक जोड़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। देश के नए आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम जी हैं, तो इनको ध्यान रखेगा। उसके बाद नास्कोम के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण रामानुजम जी हैं। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नीत कृष्णन नायर जी हैं। उन्नी कृष्णन नायर जी हैं जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुआ था और हेडक्वार्टर इसका जो है तिरुअनंतपुरम जो है केरल के में है, तिरुअनंतपुरम में। आगे चलते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी बनी है। इंपॉर्टेंट है, सेबी काफ़ी पूछा जाता है। तो माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है और ये 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे चलते हैं। सेबी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अध्यक्ष जो है डॉक्टर एस राजू जी हैं। रेलवे बोर्ड सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी इम्पोर्टेंट है, और इसके पहले अध्यक्ष विनोद कुमार थे, लेकिन अब विनय कुमार त्रिपाठी जो इसके वर्तमान में सीईओ हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष संबित पात्रा जी हैं। संबित पात्रा बीजेपी के जो प्रवक्ता संबित पात्रा वो भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। उसके बाद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही हैं सोमनाथ मंदिर के। और यूआईडी सीईओ, यूआईडी जो आधार कार्ड होता है तो उसके सीईओ कौन है? तो सौरभ गर्ग जी हैं। सेल ये कंपनी है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है CAIL का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब आगे चलते हैं और अगला कुछ इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। TCS MD और CEO कौन है? तो राजेश गोपीनाथन जी हैं TCS के। उसके बाद एयर इंडिया MD CEO कौन है? तो कैंपबेल विल्सन जी है। FICCI के अध्यक्ष संजीव मेहता जी हैं और FICCI के निर्देशक अरुण चावला जी हैं। अब FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एस इंस्टीट्यूटरी। स्थापना 1927। हेडक्वार्टर मुंबई नई दिल्ली है। NHAI के अध्यक्ष अल्पा उपाध्यक्ष जी हैं और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अविक कुमार सरकार जी हैं। अविक कुमार सरकार जी हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब कैबिनेट मंत्रियों से कुछ रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये तो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो न्यू कैबिनेट मंत्री इस समय कौन कौन है उसको देखते हैं। जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम S जयशंकर, इनको शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, कुछ और कैबिनेट मंत्री हैं उनको देखते हैं। जैसे जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा, और मुंडा एक जनजाति होते हैं तो ठीक से जोड़ लीजिएगा। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कपड़ा मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। शिक्षा मंत्री इम्पोर्टेंट है, शिक्षा से रिलेटेड है तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो ध्यान रखिएगा।
कोयला मंत्री या खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी हैं। उसके बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो नारायण तातू राणे जी हैं। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी के मंत्री जी हैं, नारायण तातू राणे। आगे चलते हैं, कुछ और कैबिनेट मंत्री हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है ये हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, हालांकि ये अभी इस्तीफा दे दिए हैं मुख्तार अब्बास नकवी राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के लिए। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह जी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं। बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री जो कौन है? और आयुष मंत्री भी कह सकते हैं तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णो जी हैं। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, कानून और न्याय मंत्री। ठीक, आगे चलते हैं और कुछ कैबिनेट मंत्री हैं उनको देखते हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रासायनिक और उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी हैं। उसके बाद पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। और आगे चलते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। उसके बाद मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और दो महत्वपूर्ण मंत्री बच जाते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, युवा मामले के और खेल मंत्री। भारी उद्यमिता मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, भारी उद्योग मंत्री। तो ये थे आज के हमारे, हो सकता है ख़त्म हो गया, ये थे आज के हमारे जो महत्वपूर्ण पद थे वर्तमान में कौन क्या है उसकी वीडियो थी। अब मैं हो सकता है कि डेली मतलब कि करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अब लाना स्टार्ट कर दूँ या हो। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।